कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आने यूट्यूब चैनल के इस विशेष आयोजन में आप तमाम जितने भी नाजरीन पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। प्यारे दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड और आज जिस तरीके से आपको विदित है कि बोलते आने यूट्यूब चैनल की मार्फत हम हिंदुस्तान की तहजीब, जो मुश्तरका तहजीब कहलाती है, जिसमें हमारा म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, लिटरेचर है, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज है, इन तमाम जो लिविंग सेलिब्रिटीज हैं, उन लिविंग सेलिब्रिटीज को हम बुलाकर गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हम दावत दे रहे हैं, सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय साहब। पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय साहब का बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, इस वक्त आप कोलकाता में बैठे हुए हैं? हाँ, कोलकाता में। कैसा है, कैसा मौसम लग रहा है उधर का? तो अभी तो 3-4 दिन पहले दुर्गा पूजा था इधर का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो अरे वाह वाह वाह, ग्रेटेस्ट फेस्टिवल वर्ल्ड एक्लेम जी। और मौसम बहुत ही अच्छा था, माने कुछ बारिश होने का संभावना था लेकिन ये हुआ नहीं। अच्छा, तो फिर हम लोग बहुत अच्छा बिताया। अभी कलकत्ता में थोड़ा गर्मी है, थोड़ा मॉइस्चर कुछ ज्यादा है, लेकिन फिर चलता है ऐसा। तो कलकत्ता का वेदर ह्यूमिड होगा थोड़ा। जी 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 जी, थोड़ा। दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय जो है विश्व विख्यात हमारे बांसुरी वादक हैं और इंडियन बैम्बू फ्लूट पे आपका विशेष अधिकार है। 1966 में आप जन्मे और आपने जो सबसे पहले शिक्षा विधिवत प्राप्त की वो पंडित देव प्रसाद बैनर्जी जी, जो कि सीनियर मोस्ट डिसाइपल थे पंडित गौड़ गोस्वामी जी के, उनसे प्राप्त की। और विशेषकर आपको माना जाता है कि पंडित पन्नालाल घोष के आप घराने से ताल्लुक रखते हैं और उनके टॉर्च बेरर हैं, उनके सीनियर मोस्ट, मैं कहूंगा कि टॉर्च बेरर में गिने जाते हैं। आपकी जो एमए जो आपने करा वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता से करा और उसके बाद जो है आईसीसीआर के आप इम्पेनल्ड आर्टिस्ट हैं और मैं कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन ये भी बता दूं कि आप एक टॉप ग्रेड ऑल इंडिया रेडियो के भी आर्टिस्ट हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है। आप आईसीसीआर के इम्पेनल में, जैसे मैंने बताया, कि काफी जमाने से जुड़े हुए हैं और नेशनल प्रोग्राम जो हैं उनमें काफी आपकी शिरकत रही है, जिस तरीके से आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है जो कि कई बारी आपने उसमें बजाया है, और पंडित पन्नालाल घोष जी के ऊपर उनकी विशेषकर जो कि बर्थ सेंटिनरी थी 2012 में, उसमें काफी आपने बड़ी एक सीरीज का काम करा। आपके कई कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत रही, इंडिया या बाहर। कुछ नोटेबल मेरे को याद आ रहे हैं कि जैसे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल अहमदाबाद, कलाधर्मी दिल्ली, संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली, डोवर लेन पीरियोडिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, वेस्ट बंगाल स्टेट म्यूजिक एकेडमी कॉन्फ्रेंस, सॉल्ट लेक कल्चरल एसोसिएशन और आईसीसीआर के अनंत प्रोग्राम वगैरह वगैरह कई हैं जिनको मैं काउंट कर सकता हूं। लेकिन इस लंबी बातचीत को मैं कट शॉर्ट करते हुए मैं सीधा ही पंडित जी के साथ, पंडित सुदीप जी, आपका एक बार फिर से खैर मकदम करते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल अपने नाजरीन के लिए ये करना चाहूंगा कि फ्लूट में दिलचस्पी कैसी और पारिवारिक परिवेश कैसा था और किस तरीके से रुझान बढ़ा? ये पारिवारिक शिक्षा फ्लूट के प्रति पहला सवाल ये है। मेरा माता जी श्रीमती रेखा चट्टोपाध्याय जी, वो गाना गाती है। अच्छा, अभी भी गाती है। शी इज 81 एट प्रेजेंट, बट शी इज स्टिल नाउ शी इज सिंगिंग। उनका बहुत अच्छा वो तालीम था पहले,
तो घर पे वो गाना का माहौल था, जैसा होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा। वो हमारा सब्जेक्ट में वो घर का परिवेश जो है। और मैं क्या बताऊँ, थोड़ा आपका जेनेटिक ड्रिप में अगर म्यूजिक और फाइन आर्ट्स हो जाए जी तो जी। फिर सुविधा मिलता है सबको। पक्की बात, पक्की बात। तो पहले जब मैं वो साढ़े छह साल का था, उसी टाइम मैं गाना गाता था। क्या बात। आ, फिर बाद में वो क्या हुआ, हमारा घर जो है इधर कलकत्ता से काफी दूर है। इट्स नियर अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम हियर। वो जगह का नाम है चाकदहो, चक्रोदहो, चाकदहो। तो वो मेरा पिताजी एक उधर का लोकल जो फेयर होते हैं, मेला होता है ना, उधर से एक छोटा सा बांसी लाया था। मेरा बिगिनिंग और पन्नालाल घोष जी का बिगिनिंग एक ही है, ऐसा ही हुआ था। अच्छा। उनका भी एक बांसुरी मिला, उन्होंने बांसुरी लिया और बजाना शुरू किया। तो हाँ, मेरा पिताजी ने एक बांसुरी लाया, और फिर वो बांसुरी से मैं बजाना स्टार्ट किया। और बांसुरी का खासियत यही है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, बांसुरी हो या वायलिन हो, वट एवर में भी, आप अगर एक बार म्यूजिकल नोट्स को, इफ यू कैन आइडेंटिफाई इट एंड इफ यू कैन रिप्रोड्यूस इट इन योर इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आप जो भी चाहे, जो भी ट्यूनिंग चाहे, आप बजा सकते हैं। तो हम्म। पहले मैंने भी बजाया। मेरा याद है, मेरा पहली गाना जो मैंने बजाया था, इट वाज इन 1974। मैं सब जब 8 साल के था, उसी टाइम में मैंने तो स्टार्ट किया। 45 साल की बात है। है बहुत पुराना मेरा। मैं इसके लिए बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं हुआ। अच्छा अच्छा मैं 8 साल से बजाना स्टार्ट किया। तो अच्छा पहला गाना जो था, उसी यार पे, आपको भी याद होगा, हाथी मेरे साथी, एक फिल्म चल रहा था उसी टाइम पे, अच्छा। राजेश खन्ना और राजेश तनुजा जी खन्ना का साहब फिल्म। की, हाँ 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 हाँ। तो तो पहला गाना मैंने जो बजाया था वो है, चल 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 मेरे हाथी, ओ क्या मेरे बात है साथी। मेरे साथी। या आपका वाह, आपका वाह। आप समझेंगे, इसका ट्यून जो है ना, इट्स वेरी सिंपल ट्यून। अच्छा। इट्स मेजर मेजर में है, एक्चुअली हाँ मेजर हाँ हाँ ट्यून में है। हाँ। सो इफ यू नो सारेगामा पाधा निसा, देन यू शैल बी एबल टू प्ले चल चल मेरा चल ख्याल मेरे है हाथी। बड़ा अप्रोप्रिएट रहेगा, बड़ा अजीब सी बात कर रहा हूँ लेकिन माफ कीजिएगा, इसको बजा के अगर बांसुरी पास में रखिए, थोड़ा सा बजा के दिखाइएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मेरा मेरा बचपन जी याद आ जी रहा है। जी बिल्कुल, हाँ आप बच्चे बन जाते हैं हम। जी। तो ये गाना बहुत इजी है, एनीबॉडी कैन प्ले इट, इट्स हाँ। लाइक। क्या बात है। जस्ट लाइक दिस। वंडरफुल वंडरफुल। क्या देखिए, पहले ही शुरुआत आपने इतनी खूबसूरत कर दी आज शाम को, बड़ा मजा आ गया है पंडित जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ, तो मैंने मैंने उसी टाइम में जो भी गाना सुन रहा था, वही गाना बजाने लगे। अच्छा, यानी कि सुर वही का गाना। पूरा ज्ञान हो जाता है, पूरा हाँ, सुर सुर का का ज्ञान ज्ञान हो था। जाए तो आप कहीं भी प्ले कीजिए, समझ आनी चाहिए पूरी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। फिर तो उसके बांसुरी बाद बड़ी एक्चुअली, पिक्चर्स आई होंगी, जैसे हीरो आ गई, उसमें भी आपने जैकी हाँ, वो श्रॉफ ट्यून तो बहुत मशहूर है, वो भी बजाया, बहुत बाद में बजाया, उसी टाइम में मैंने सीखा, की। जी तो जी सीखना हो गया। फिर जी। मैंने सभी गाना बजाने लगा, तो उसी टाइम मेरा माता जी, शी वॉज परफॉर्मर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता। अच्छा। वो परफॉर्म करती थी कलकत्ता पे, बहुत अच्छा। जहां मैं काम करता हूँ अभी। अच्छा। तो तो माता जी मुझे लेके, मैं इतना छोटा बच्चा था, रेडियो स्टेशन पे आया। पंडित गौड़ गोस्वामी was a disciple of पंडित पन्नालाल घोष, ओ, and he was the man, behind the Bengal घराना flute। अच्छा बंगला का जो बांसुरी घराना, वो गौड़ गोस्वामी का हाथ पकड़ के चालू हुआ है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो साइड तक हो रहा है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं, कि पन्नालाल घोष जी तो कलकत्ता में रहते नहीं, वो मुंबई से कलकत्ता आना जाना उसका रहता ही था उसी टाइम में। तो अच्छा। उनके पास से गौड़ गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा तालीम लिया था। हम्म। एंड उसी टाइम में ही वॉज वर्किंग इन ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता, प्रोड्यूसर था। तो मेरा माताजी हमारा हाथ पकड़ के गौड़ गोस्वामी जी के पास ले गया। तो उन्होंने बताया, ये मेरा लड़का बजा रहा है, आपको सिखाना पड़ेगा इसको। तो उन्होंने उन्होंने ऐसा करके देखा हमको, क्योंकि मैं इतना छोटा था।
ही वॉज ए टॉल पर्सन, गुड लुकिंग पर्सन। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा देखा, फिर उन्होंने बताया कि देखिए इतना छोटा बच्चा, इतना दूर से आप आएंगे, आप लड़की है, तो मैं तो अभी सिखा नहीं सकूंगी, लेकिन आप एक काम कीजिए, मेरा एक शागिर्द है, उनका नाम है गोपाल राय। गोपाल राय मेरा पहला गुरु जो है, उसका नाम मैंने उल्लेख नहीं किया मेरा बायोडाटा में। तो गोपाल राय वाज स्टेइंग इन रानाघाट, दैट प्लेस इज वेरी क्लोज टू चाकदा एट दैट टाइम। चाकदा से थोड़ा 10 मिनट लगता था ट्रेन पे जाने के लिए। तो ऐसा करके गौड़ गोस्वामी जी को सजेशंस में गोपाल राय के पास मेरा पहला ट्रेनिंग चालू हुआ। ठीक है। और उन्होंने हमको फिर पकड़ के, कस के पकड़ के, क्योंकि मैं गाना फना सब बजाता था उसी टाइम में। जी। मेजर नोट, माइनर नोट्स, हाफ टोन्स जो है सब सीख लिया था मैंने अपनी आप। तो गोपाल दा ने फिर शुरू से सारेगामा पा धा नि सा, जितने सारे फिंगरिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे आप लोग गला का तालीम जब करते हैं ना, सारेगा रे गामा पा, वो करके हमको 1 साल तक वो सारेगामा का वो ट्रेनिंग जो है वो दिया। फिर उसके बाद राग का तालीम। मैं कभी कभी कलकत्ता आते थे वो गौड़ गोस्वामी जी के पास उनके सजेशंस लेने के लिए। तो फिर बाद में गौड़ गोस्वामी जी ने तैयार किया था जी, अगर ठीक है 2-4 साल इसको सीखने दे, बच्चा है अभी, वो हो जाएगा, फिर हम टेक ओवर करेंगे। लेकिन 1976 में उनका देहांत हो गया, गौड़ गोस्वामी जी का अचानक। फिर मैंने गोपाल राय के पास कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद मेरा गुरुजी, जिसका नाम आपने जिक्र किया, पंडित देव प्रसाद बनर्जी, उनके पास मैंने 79 पे आया। फिर उसके बाद बहुत साल मैंने करीबन 40 या 44 साल उनसे तालीम लिया। ओह वेरी गुड। हाँ, इट वाज ए इंटेंस तालीम एकदम। मैंने बराबर, उन्होंने हमको बहुत अच्छा तालीम दिया। पंडित जी ये बताइए, आपके घराने का नाम क्या है, कौन सा ताल्लुक जिसको आप लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए, घराना। अगर इसमें एक कंफ्यूजन है, हम कहते हैं तो पन्नालाल घोष घराना, बट एक्चुअली इट शुड बी बड़ीशाल घोष घराना, क्योंकि पन्नालाल घोष बड़ीशाल का सिटीजन थे। अच्छा। उसी टाइम बांग्लादेश में था जी। तो इट शुड बी बड़ीशाल घोष घराना, यही नाम संगीत नाटक अकेडमी में भी रजिस्टर्ड है जी, क्योंकि जी। वो विदुषी रीता गांगुली जो बहुत अच्छा गजल ठुमरी सिंगर है, उन्होंने 2018 में दिल्ली पे एक प्रोग्राम करके, सेमिनार करके, ये घराना का नाम जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी यू कैन से इट बड़ीशाल घोष घराना। और जो स्टाइल पे मैं बजाता हूँ वो पन्नालाल घोष की जो स्टाइल है, वो स्टाइल मैं फॉलो करता हूँ। वो तो बहुत बड़ी बात हो गई फिर। अच्छा पंडित जी ये बताइए, देखिए हमारा जो एक फॉर्मेट होता है, बोलते हैं ना, यूट्यूब चैनल का, तकरीबन हमारे 100 अभी तक हमने एपिसोड बनाए हैं जो लिविंग सेलिब्रिटीज हैं। इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि हमारे लिविंग सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, अलग अलग विधाओं में जो है, आयाम में हैं, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। उसका पर्पस एक ये भी हो जाता है कि हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, और आगे की जो पॉस्टेरिटी जो है, फ्यूचर में जो भी हमारा ये जमा हो रहा है डिजिटाइजेशन में, आगे की नस्लें जो आएंगी, यानी कि मान ली कोई फ्लूट के अंदर सुधीर चट्टोपाध्याय साहब को ढूंढना चाह रहा है, तो वो 15 साल बाद या 25 साल बाद भी ढूंढेगा और आपसे इंस्पायर होगा। ये तो उसमें जी जी जी, ये बहुत बड़ा काम है, और पूरा मैं समझता हूं कि पिछले 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, और ये शायद वाहिद एक ऐसा चैनल है जो ये काम कर रहा है इस तरीके का, पूरे रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो आज की शाम में आपसे अपने जितने नाजरीन दुनिया से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई क्लासिकल बंदिश अगर आप प्लीज हमारे तमाम दर्शकों के लिए थोड़ी सी बजा पाए तो बड़ा मजा आएगा। श्योर। वो मेरा घराना का, मेरे पन्नालाल घोष जी, बेसिकली उनके बारे में ही बताता हूँ। ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन एंड विथ ए बिग पर्सनालिटी। पन्नालाल घोष जी वॉज ए सेल्फ मेड पर्सन। उनका कोई बांसुरी का गुरु नहीं था। अच्छा। थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने बहुत जगह से तालीम लिया था, बट नन ऑफ देम वर फ्लूट प्लेयर। तो उन्होंने बांसुरी का एक स्पेशल स्टाइल, अपना स्टाइल कायम किया था, और उन्होंने कंपोज किया था कुछ स्पेशल कंपोजिशंस व्हिच इज मेड फॉर फ्लूट, जो बांसुरी में बजाने में बहुत मजा आता है। ठीक है। तो अब इजी राग पे शुरू कर रहा हूं मैं। आपको
मेरा श्रोता को सुना रहा हूँ मैं। एक एक हंसध्वनि का एक बंदिश है, वाह, पन्नालाल घोष जी का बढ़िया सुना था। बढ़िया 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 बढ़िया। थोड़ा टाइम लगा। हाँ। Marvelous, brilliant piece of Hansdhwani that you have played now. So melodious and so lovely, fabulous. Thank you very much, Pandit ji. अच्छा, ये बताइए पंडित जी कि आपने रविंद्र भारती से शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद आप ऑल इंडिया रेडियो पे टॉप ग्रेड आश्रित हो गए, और उसके दरमियान आपने कई जगह बहुत बहुत बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में, कॉन्सर्ट्स में, देश विदेश में कई जगह आपने अपना मुजाहरा करा फन का। कुछ यादगार कोई एक आध बात या कोई ऐसी पर्सनैलिटीज जो बड़े लोग से मिले या जगह बजाया, कोई यादगार शेयर करना चाहें आप हमारे तमाम दर्शकों से? मेरा मेरा गुरु के बारे में बताता हूँ। देवा प्रसाद बैनर्जी के पास तो मैंने बांसुरी सीखा जी, लेकिन देवा प्रसाद बैनर्जी छोड़ के भी मेरा एक अंकल था, मेटरनल अंकल, जिसको हम बंगाली में मामा कहते हैं। हाँ, मामा जी। तो मेरा मामा जी उनका नाम था, ही वाज श्री श्यामादास चक्रवर्ती। श्यामादास चक्रवर्ती वाज ए सेतार प्लेयर। अच्छा। और वो पंडित रविशंकर जी का एकदम पहला दर्जे का, बहुत पहले से, जब पंडित रविशंकर नहीं हुआ उसी टाइम में, राइजिंग टाइम से वो सीख रहा था रविशंकर जी के पास। तो मैंने मेरा मामा जो है श्री श्यामादास चक्रवर्ती से भी बहुत सारे मायार घराना का कुछ चीज मैंने हासिल किया है। और उसी समय में जब मैं सीख रहा था, उसी समय वेस्ट बंगाल का और एक बहुत मशहूर सितार प्लेयर था, उनका नाम है श्री दीपक चौधरी। दीपक चौधरी कम टू माई अंकल्स हाउस, उनका क्लासेस क्लास लेते थे। जी, तो मैंने कुछ चीजें दीपक काकू से भी सीखा, मैं अंकल कहते थे उनको। जी। और वही मेरा मामा जी का घर पे मैंने पहली बार पंडित रविशंकर को देखा। अरे वाह वाह वाह। और दैट इज नॉट इनफ, पंडित रविशंकर विथ जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन, वो तो लेजेंड। हाँ, रविशंकर जी का शिष्य था उसी टाइम में। तो जॉर्ज हैरिसन, पंडित रविशंकर और दो चार पर्सनालिटीज, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, बट दैट वाज समथिंग स्पेशल फॉर मी जी। तो रविशंकर जी को देखा, जॉर्ज हैरिसन को देखा उधर। तो उन्होंने आया, उन्होंने खाना खाया, सारा दिन हम लोग सब गप सप किया मामा जी का घर पे।
जी। ये तो बहुत अच्छा एक पुराना मेमोरी आ गया मेरा। हाँ हाँ हाँ। और क्या बताए, और एक बताना चाहता हूँ, वो मेरा मेरा वाइफ जो है श्रीमती मधुमिता चट्टोपाध्याय, वो बहुत अच्छा ठुमरी गाती है, हाँ, बनारस मैंने घराने नाम की। सुना है, बहुत बहुत अच्छी सिंगर है वो। वाह वाह वाह। हाँ। वाह वाह वाह। तो 2011 में उन्होंने एक परफॉर्मेंस के लिए बनारस गया था। हम अच्छा। लोग सब उसी टाइम में कलकत्ता आया। जी। मैंने बता दूं, पहले आकाशवाणी शिलीगुड़ी का स्टाफ था। अच्छा अच्छा। I worked in ऑल इंडिया रेडियो शिलीगुड़ी फॉर 14 ईयर्स, उधर मैं अच्छा। 14 साल काम किया। ठीक। और फिर उसके बाद 2008 में मैं कलकत्ता आया। अभी मेरा इधर 15 ईयर्स हुआ ऐसा। और ऑल इंडिया रेडियो में मेरा टोटल ये 32 ईयर्स चल रहा है, आई एम अरे वर्किंग वाह देयर। वाह वाह। सो बेटर कम टू दैट दैट पॉइंट। तो उनका एक प्रोग्राम था, इसके लिए हम बनारस गए थे। तो वो प्रोग्राम में देयर वाज गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस। पंडित बिरजू महाराज जी, फिर वायलिन प्लेयर एन राजम, हम्म देन राजन साजन जी, सब बनारस का है। हम्म और उधर सविता देवी थी। हम्म सविता देवी वाज डॉटर ऑफ विदुषी सिद्धेश्वरी बाई, सिद्धेश्वरी जी। हम्म। एंड देयर वाज विदुषी रीता गांगुली, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया अभी। हाँ हाँ हाँ। तो रीता जी को उससे पहले हम टीवी का स्क्रीन पे देखा। अच्छा अच्छा। शी वाज सच ए बिग पर्सनालिटी। हाँ हाँ तो हाँ। वही प्रोग्राम पे जाकर वो मधुमिता का गाना सुनने के बाद उनका बहुत अच्छा लगा। तो वही प्रोग्राम से रीता जी के साथ हम दोनों का बहुत अच्छा रिश्ते बन गया ऐसा। वेरी गुड अभी वेरी गुड। अभी वो जो कलकत्ता आती है कभी कभी, इधर इधर रहती है, उनका एक घर है, तो हमको बुलाते हैं, हम उनको माँ कह के बुलाते हैं अभी रीता जी को। अच्छा, वेरी गुड। तो दैट वाज नो डाउट ए वेरी नाइस हाँ, एंड बड़ी मेमोरेबल बड़ी एक्सपीरियंस। अच्छी मेमोरी है। जी जी जी। एक मिनट। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, ये तो बड़ी खूबसूरत दिलचस्प आपकी यादगार, आपने हंस ध्वनि का इतना खूबसूरत क्लासिकल बंदिश बताई। तो क्या हमको सेमी क्लासिकल पे भी कोई पीस आप अगर बजा पाए हमारे दर्शकों के लिए तो बड़ा मजा आ जाएगा। बड़ी रंगीन आपने शाम बना दी है। तो प्लीज कोई सुनाइएगा प्लीज। अच्छा, उससे है हम जो बजाते हैं, एक्चुअली हम ठुमरी बजाते हैं प्योर। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। हाँ, ठुमरी बजाते हैं, ठुमरी दादरा काजरी सभी बजाते हैं, क्योंकि वो जैसे बताया मेरा घर पे बिल्कुल है। वो ठुमरी का हाँ हाँ। ठुमरी का परफॉर्मर है, इतने अच्छा। जी जी जी। और एक मेरा गुरु ही कहती कहती हूँ उनको। अ, एक एक शख्स का मैं नाम करना चाहता हूँ। वो है विदुषी पूर्णिमा चौधरी जी। अच्छा अच्छा। शी वाज द गुरु ऑफ माय वाइफ मधुमिता। मधुमिता उनके पास बहुत साल सीखा है। अच्छा अच्छा। मैं भी जाता था, उनका जो क्लास चल रहा उधर मैं कभी जाता था, मैं बैठ के तबला बजाते थी उसके साथ। तो ऐसा करके मैंने बहुत साल सुना है बनारस का ठुमरी जो है, जी बनारस का स्टाइल का। जी जी तो कुछ कुछ सीख लिया, ऐसा बजाता है जी मैं। जी जी जी। तो एक बनारस का एक खास चीज, एक हम आपको हाँ। आ, क्या बताए, एक ददरा सुनाता हूँ बनारस ठीक का, है। है ना। ठीक। बढ़िया रहेगा। असल में ये एक होड़ी है। अच्छा। मुंह पे डारो ना रंग गिरिधारी। क्या बात है। इसका बोल जो है ऐसा है, हाँ? जी।
क्या बात है। वाह, बड़ा निहायत खूबसूरत आपने दिल खींच लिया हम सबका। वाह वाह वाह, पूरा आपने इसको बनारसी पूर्वी अंग जोड़ दिया इसमें। ये यही है, यही बताना चाहता हूँ। इसको ही पूरा बंग ठुमरी और जी पूरा बंग जी दादरा जी कहते जी, हैं। पूर्वी अंग पे ले गए आप, बड़ा खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा, सेमी क्लासिकल। अच्छा पंडित ये जी, हाँ कुछ ये एकदम खास बनारस का ही चीज है। हम जो बनारस बजाते हैं वो गाना का जो एक्सट्रैक्ट उसको उसको ला के किए हुए बजाते हैं। हैं, और ये प्योर खालिस यस जिसे कहते हैं, खालिस बनारसी गायकी अंग में आपने ये दिया। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि फ्लूट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। देखिए मैं तो कहूंगा कि आदि काल जैसे प्राचीन कदीम सबसे पहले यस जो है वहीं से आपका अलग अलग शक्लें आई। कोई बंसरी कहता था, कोई बंशी कहता था, कोई बांसुरी कहता था वगैरह, और वर्ल्ड वाइड हाँ इसको बजाया जाता है, बैम्बू हाँ के हाँ पे या कहीं पे वगैरह वगैरह। तो ये तो एक बड़ा, लेकिन आज कंटेम्परेरी मैं देखता हूं जब आंखें उठाता हूं, म्यूजिकल हमारे इंस्ट्रूमेंट सिमट गए हैं कीबोर्ड के अंदर या सिंथेसाइजर में, सारे आ गए हैं। और आजकल जो गाने होते हैं अकॉम्पनिस्ट पहले लिए जाते थे, कोई पियानो कॉर्डिंग वाला बजाना, कोई हारमोनियम वाला हो वगैरह वगैरह वगैरह, उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फ्लूट की अभी भी बड़ी यस जरूरत है। यस यस यस, दिस इज तो अ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, हाँ हमने हाँ कभी हाँ स्टूडियो गए हैं तो उन्होंने कहा हाँ बेशक आप कुछ भी, एक फ्लूट का जरूर ले लीजिए साथ में, वो आपको हाँ। ओरिजिनल लेना पड़ेगा। तो आई उसकी, मस्ट, मैं ऐड करता हूँ। अब देखिए ए जी आर रहमान जी इतने अच्छा कंपोजर है, और उनके पास इतने सारे गैजेट्स है एक्चुअली। वो तो एक फिंगर रैप करके एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है जिसमें गमक, मीर गमक भी आते हैं। हाँ हाँ फिर भी वो नबीन साहब जो है ना, वो ए आर रहमान की टीम पे इतने साल हो गए वो बांसुरी बजाता है। ए आर रहमान भी यूज ओरिजिनल ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट को सब्स्टिट्यूट नहीं नहीं किया हाँ। अभी तक, तो दैट इज द किया नहीं गया। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लूट, है ना, दैट यस बिकम्स एन यस एसेंशियल पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल इंस्ट्रूमेंटल ऑर्केस्ट्रेशन जो है, सिम्फनी जो है, यस उसमें ओरिजिनल पीस आपका जब तक फ्लूट नहीं बजता तो वो गंभीरता नहीं आती और ना मेलोडी आती। यस। तो पंडित जी ये बताइएगा कि हमारे जितने भी अपकमिंग फ्लूटिस्ट हैं खासकर, उनके लिए कोई आपकी तरफ से संदेश, और एक इन जनरल जो कि हमारे अपकमिंग म्यूजिशियंस हैं उनकी तरफ से कोई संदेश हम जरूर चाहेंगे बोलते आने की मार्फत, कि आप बताइए कि उनको क्या क्या करना है, कितना रियाज, कितना सीखना, कितनी गंभीरता, और कुछ टिप्स या हिदायत अपनी तरफ से दीजिए कि हमारे अपकमिंग जो आर्टिस्ट हैं उनको फायदा मिले, प्लीज। जस्ट टेल यू फ्रैंकली, ये नया जमाना का, नया पीढ़ी का जो बच्चा बच्चा छोटा छोटा लड़का लड़की सीखने के लिए आते हैं ना मेरे पास, ये लोग बहुत टैलेंटेड है। जी, इनका इनका टैलेंट, इनका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा है, तेज है। बहुत ही हाँ अच्छा। हाँ पकड़ लेते हैं सब चीज को एकदम, हाँ जकड़ लेते हैं। हाँ लेकिन क्या होता है इसका, क्या कहे मैं, लगन बहुत कम है। क्योंकि आप भी तो गाना बजाना करते हैं, यू आर ऑल्सो परफॉर्मर। सो एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना, आप गाना कहे या बांसुरी कहे या वायलिन कहे, व्हाट एवर में भी, सितार, इसको बहुत साल लगता है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। हम्म। तो वही लगन थोड़ा कम है। ये लोग चाहते हैं हम आ जाए, सब पूछते हैं जी अच्छा कितने साल लगता है अच्छा बजाने के लिए। तो बांसुरी में आई मस्ट से, बांसुरी में अच्छा ट्यून निकलने के लिए आपको 5 साल कम से कम घिसना पड़ेगा इसको। फिर उसके बाद आपका जो आवाज है ना, वो आवाज अपना काबू में आएगा। तो ये 5 साल चला गया, फिर ये 10 साल चला गया। मैंने अभी अभी कल एक रेडियो प्रोग्राम में सुन रहा था, उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान साहब, उन्होंने सबसे पहले जिसके पास सीखने के लिए गया था उसका नाम था गोपाल समथिंग, गोपाल दास और समथिंग। उन्होंने बताया तुम 10 साल मेरे पास सीखोगे और कहीं भी परफॉर्म नहीं करोगे। 10 साल, कैन यू इमेजिन। नहीं तो नहीं, अलाउद्दीन खान साहब, उनके पास 7 साल
7 साल तालीम तालीम लेने के बाद उसका गुरुजी का देहांत हो गया, फिर उन्होंने दूसरा गुरु के पास गया। फिर भी ये बताऊंगा कि ये जनरेशन का जो बच्चा लोग आते हैं ना सीखने के लिए, इनका दिमाग बहुत अच्छा है, तेज दिमाग है, वो पकड़ लेते हैं सब चीज अगर अच्छी लगन के साथ। और उनका पीछे उनका माता पिता का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सपोर्ट दे तो ठीक है, तुम कंटिन्यू करो, तुम 5 साल सीखो, तुम 10 साल सीखो। और ये तो पहचानते होगा हमारा कुछ रागस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है राग। मेरा गुरुजी पंडित देवप्रसाद बनर्जी ने हमको सिर्फ बागेश्री राग का 3 साल तक तालीम दिया था। मैंने एक ही राग 3 साल बजाया, फिर उसके बाद वो राग इतने अच्छा तैयार हो गया, पॉलिश हो जहां भी बजाया उधर, हाँ उधर लोग जो एकदम चौक गया कि कंपटीशन में फर्स्ट आया, ऑल इंडिया रेडियो का बी हाई ग्रेड मिल गया था मेरा, वो एक ही राग के जरिए से। तो ऐसा करना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात मैं बताऊंगा, दैट इज ए लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि ये कोरोना सिचुएशन का बाद फाइन आर्ट्स का जो ये फील्ड जो है ना, ये अभी कुछ कमजोर चल रहा है मेरा मतलब में ऐसा। ठीक है। तो सबको ये जो जूनियर आर्टिस्ट है जो बजा रहा है, इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जो आपका जो फाइन आर्ट्स जो है ना, फाइन आर्ट्स को आप हॉबीज की स्टाइल पे रखो, कीप इट एज योर हॉबी। आपका एक दूसरा कोई स्टेबल अगर प्रोफेशन हो तो फिर अच्छा होगा। ये मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है, किसी के साथ ही इसका डिफर भी कर सकता है, लेकिन ऐसा मेरा लगता है। क्योंकि आपका दिल में अगर सगुन हो, आपको थोड़ा इकोनॉमी के बारे में, पैसा कड़ी के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जी तो आपका जी, दिमाग में प्रेशर नहीं आएगा, आप आराम से गाना बजना कर आप सही सकते कह हैं रहे हैं, समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, अभी लास्ट। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे एक फाइनल गुजारिश करना चाहूंगा कि एक छोटी सी धुन बजाइए, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो हम्म जैसे अब खत्म होने वाला है। एक चलते चलते धुन बजाइएगा हमारे लिए, बड़ी कृपा होगी आप। अच्छा, ठीक है। ये मेरा ये भी पन्नालाल घोष जी का बजाया हुआ प्लीज। बांग्ला का, बंगाल का एक बहुत बहुत खास चीज है। इसका नाम है भटियाली धुन। क्या बात है। ये जो ये जो बोटमैन जो है ना, जो हाँ हाँ, पहले माझी बोट वाले चलाते थे, पटियाली, हाँ। उनका ट्यून है, आपको पता होगा। हाँ हाँ, आपको तो मालूम ही होगा। जी जी जी, पन्नालाल घोष जी ने जो ट्यून बजाया वही मैं बजा रहा हूँ, प्लीज कोशिश कर प्लीज। रहा हूँ। जी 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 जी। ओके। एक मिनट। ये ट्यून बहुत सहज जी सहज सरल है, इसमें कोमल नोट ज्यादा लगता नहीं है, कोमल नी का प्रयोग होता है। जी। जी। ये एक भटियाली धुन है। ये बंगाल का बहुत स्पेशल चीज है। वो जो बोटमैन जो है ना, माझी मल्ला जो है, वो मल्ला लोग गाते थे पहले, जी। पूर्व बंगला। ये ठीक। ये ईस्ट बंगाल से आया है इधर, ये जी ट्यून जो जी है। जी 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 जी।
वाह। बेहद खूबसूरत और दिलकश। आपने इतना खूबसूरत ये जो माझी का जो बजाया, और बटियाली धुन जो है बड़ी मशहूर है। ये क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा पंडित जी, अचानक से क्योंकि टाइम चाहे जा रहा हो चाहे आ रहा हो, हमें कोई, क्योंकि आप जैसे जब इतने बड़े कलाकार बैठे तो मेरे जहन में एक सवाल जरूर आ रहा है, मैं जरूर पूछना चाहूंगा। और खासकर हमारे जो अपकमिंग यूथ हैं जो बजाने वाले हैं म्यूजिक के, बेशक फ्लूट के, जो पुरानी हमारी एक रीति रिवाज, ट्रेडिशन, गुरु और शिष्य की परंपरा का चलता था, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो शागिर्द है या उस्ताद है या पंडित है या शिष्य है, उनको क्या एक रिलेशन होना चाहिए। और वक्त बदलते 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 पिछले 100 साल से अब तक की डेट में बहुत मंजर चेंज हो गया है। प्रकाश डालिए इस पे, बताइएगा प्लीज। वो यही बताऊंगा कि गुरु का ऊपर तुम्हारा पूरा भक्ति होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। भक्ति, समर्पण जिसको कहते क्या? हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या सीख रहा हूँ, क्या सिखा रहा है, उसका ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा। और जो भी सीखो ध्यान से सीखो, जान दिल जान लगा के सीखो। और सुनना भी जरूरी है, जितना सीखो उससे भी ज्यादा सुनो। तो अच्छा। सुनने का जो अवसर हमारा जमाना में बहुत कम था। उसी टाइम में सुनने का संसाधन ऑल इंडिया रेडियो ही था। हाँ, रेडियो से हम लोग सुनते थे। ठीक कह रहे अभी हैं। तो देखिए, अभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कितने सारे चीज हो हाँ, गया। सोशल आप मीडिया काफी आ गया है। यहाँ पे, हाँ हाँ, काफी सुन सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान पे रखना चाहिए, तुम 10 चीज सुनो लेकिन उसको मिक्स मत करो। तुम बजाओ अपना घराना का स्टाइल में। अच्छा। मैं भी सुनता हूँ, मैं पन्नालाल घोष जी को सुनता हूँ, आलियागढ़ खान साहब को सुनता हूँ, इट हाँ वॉज लाइक गॉड टू मी। हाँ रविशंकर जी को सुनता हूँ, तालीम भी मिला है जैसे बताया उनका घर का। हाँ। लेकिन मैं बजाता हूँ सिर्फ पन्नालाल घोष जी का स्टाइल पे ही मैं बजाता हूँ। वेरी तो गुड, वेरी तो गुड। जब जब सुनो, तुम सुनो, यू टेक द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट थिंग। रागदारी लो, एक्सट्रैक्ट लो, बट डोंट मिक्स ऑल द थिंग। ये घराना वो घराना, सबको मिला मिसा के एक हचपच बना के कुछ बजाया, तो उसमें हाँ, घराना का जो ओरिजिनलिटी वो नहीं रहता है। बहुत यही सही कह रहे हैं। सजेशन है मेरा। बहुत अच्छी। देखिए, अपनी खिड़कियां दिमाग की खुली होनी चाहिए, आंखें कान खुले होने चाहिए, अच्छी चीजों को बटोरो, है ना। यस, और अपनी लाइन को मेंटेन करते हुए अच्छी चीजों को मिलावट करके अच्छी चीज को प्रस्तुत कीजिए, ये आपका आशय है। ये जी जी। पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय, जो इस वक्त मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँ, जितने सामीन जुड़े हुए हैं दुनिया से, कि पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय कोलकाता से एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक, एक टॉप ग्रेड ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट पिछले 32 सालों से हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, आपका प्रदर्शन भी हुआ, मुजाहरा भी करा। एक मैं आपसे आखिर में, हम इख्तिताम जब कर रहे हैं इस प्रोग्राम का, बोलते आने का, इस पे एक भजन अगर मैं रिक्वेस्ट कर दूं चलते चलते, तो क्या अच्छा, प्लीज आप हमारी रिक्वेस्ट को मान लें तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक भजन भी बजा दीजिएगा। ठीक है। जी भजन भजन बजाता हूँ एक। जी वो बहुत मशहूर है। जी। वो खमाज का ऊपर आधारित है। हाँ, वो वैष्णव जन। वैष्णव जन तो वही बजाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मेरा बहुत फेवरेट है, आपने तो जी, मेरे को पता था यार आपका आपने आपका क्या चल रहा है इस वक्त। जी, वैष्णव जन तो जी समाज का ऊपर उसका है, आधारित है, वो जी बजाता हूँ मैं। जी 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 जी।
क्या बात है। वाह। वाह वाह वाह। बेहद खूबसूरत, ब्रिलियंट, फैबुलस, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय साहब। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सीधे कोलकाता से भी हम जुड़े हुए थे, अपनी पूरी लाइफ को हमने सेलिब्रेट करा। मैंने आगाज जब प्रोग्राम का करा दर्शकों, तो मैंने बताया था कि लिविंग सेलिब्रिटीज जो हैं विभिन्न क्षेत्रों से, डोमेन में, चाहे वो म्यूजिक है, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, इन तमाम जो लिविंग सेलिब्रिटीज को हम इकट्ठा करके हम उनकी लाइफ का जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनकी बारीकियों को देखते हैं, उनका बचपन देखते हैं और टिल डेट तक उनकी पूरी प्रोग्रेस देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी सुनते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में पंडित जी से हमने, पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय साहब से, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं और बल्कि एक आर्टिस्ट तो होता ही है, खूब आर्टिस्ट देखे मैंने भी 55 साल की लाइफ में। जो मैंने आर्ट की फील्ड में जो रहा हूं उसको कह रहा हूं, 55 साल से बहुत देखे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी क्वालिटी, विशेषता जो होती है वो इंसानियत और एक ह्यूमिलिटी और एक खूबसूरत जो अंदरूनी पर्सनैलिटी, जिसे सीरत कहते हैं, सूरत के साथ सीरत, एक गुण जो ह्यूमिलिटी के साथ होती है, वो आप में हमने देखी। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और बहुत खूबसूरती से खुदा ईश्वर आपको बहुत बरकतों से नवाजे, हमारी दुआएं हैं बोलते आने की तरफ से पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय साहब। और आपने जो महफिल जमा दी, आज शाम की नशिश जो हुई उसमें चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। जाते जाते कोई भी सेंटेंस आप बोलना चाहें हमको बताइएगा प्लीज। आपका ये बोलते आईना जो है, ये बोलती रहे, ये चलती रहे, और भी अच्छा म्यूजिशियंस है, परफॉर्मर है। यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। सबको लाइए, सबको सबके साथ तालमेल के सब सुने, सब बताए, सब बजाए।
ये चलती रहे, ये सिलसिला, यही प्रार्थना करता हूँ भगवान की। बात है, क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया। वाह, नमस्कार। बहुत बहुत नवाजिश आपकी, और बहुत अच्छा लगा आपकी इस तमाम प्रोग्रेस। बोलते आईने, बोलते आईने।